प्यारे बच्चों, ऋषिकुल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी पुस्तक का पाठ 15 परिश्रम का महत्व का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने पढ़ा कि कैसे आचार्य धन्वंतरी की पीठ में एक फोड़ा हो गया और वो जड़ी को खोजने के लिए जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें अपनी जड़ी नहीं मिली। लेकिन जंगल में भटकते भटकते उन्हें कई नई जड़ी बूटियां मिली जो कई असाध्य रोगों का उपचार करने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। लेकिन वे अपने फोड़े के असहनीय पीड़ा से बहुत ही परेशान थे। अब कहानी में आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आचार्य इधर उधर देखने लगे, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी फिर आवाज आई, मैं यहीं आपके चरणों के पास हूं वैद्यराज। आचार्य ने नीचे झुककर अपने पैरों की ओर देखा तो पाया कि चट्टान के पास ही वह जड़ी थी। जब आचार्य जंगल में घूमकर थक कर वापस आकर अपने आश्रम के पास एक चट्टान के ऊपर बैठकर आराम कर रहे थे, तभी एक आवाज आई, वैद्यराज, मैं यही हूँ। वैद्यराज, मैं आपके चरणों के पास हूँ। चरणों यानी पैरों के पास हूँ। वैद्यराज ने इधर उधर देखा, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई न दिया। आचार्य ने नीचे झुककर देखा तो चट्टान के पास ही वह जड़ी थी जिसे वे ढूंढ रहे थे, इतने दिनों से खोज रहे थे। आचार्य ने तनिक क्रोध से कहा, थोड़े से गुस्से से कहा, तुम मेरे आश्रम के इतने समीप ही थी और आज बता रही हो? मैं व्यर्थ यानी बेकार ही जंगल जंगल तुम्हें खोजता रहा, भटकता रहा। जड़ी ने आदरपूर्वक कहा, वैद्यराज, आपकी लगन और परिश्रम की भावना से प्रभावित होकर ही तो मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। यदि मैं सरलता से आपको मिल जाती, सरलता यानी आसानी से, तो आप इतनी नई जड़ी बूटियों का पता न लगा पाते। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब आप अपने फोड़े का ही नहीं, अनेक अन्य यानी दूसरी असाध्य बीमारियों का उपचार भी कर सकेंगे। आपका जंगल 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 भटकना व्यर्थ नहीं गया। जड़ी ने कहा कि आपको नई जड़ी बूटियां भी मिली हैं जिसके कारण आप अनेक रोगों का उपचार कर सकते हो। वैद्यराज बोले, अरे, मैंने तो अपना जीवन जड़ी बूटियों की खोज करने में और उनसे औषधियां बनाने में ही लगा रखा है। मुझ जैसे बूढ़े को भला अब सीखने को क्या बचा है? आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जड़ी बोली, क्षमा करे वैद्यराज, सीखने की कोई सीमा नहीं होती और ना ही आयु का कोई बंधन होता है। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। यह कहकर जड़ी मौन हो गई यानी चुप हो गई। जड़ी लेकर आचार्य धन्वंतरी आश्रम की ओर चले और सोचने लगे, जड़ी ने ठीक ही कहा है, सीखने का कोई अंत नहीं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना शेष है यानी बाकी है। श्रम और संघर्ष से ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अर्थात हम परिश्रम और मेहनत से ही अपने इच्छित फल जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं और सीखने की कोई भी सीमा नहीं होती है। धन्यवाद।